आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में उत्तम काव्य का लक्षण हमने पढ़ा। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद किए हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इनमें से उत्तम काव्य का लक्षण उन्होंने अभी किया है और वह हमने पढ़ा है। उत्तम काव्य का क्या लक्षण किया आचार्य मम्मट ने? एक सूत्र है, एक पंक्ति है, इदमुत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिरिति बोधहि कथितः। यानी जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारक होता है, अधिक चमत्कार युक्त होता है, वही उत्तम काव्य होता है। यानी उत्तम काव्य वह होता है जहाँ वाच्यार्थ भी हो और साथ में व्यंग्यार्थ भी हो, और वाच्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ केवल हो नहीं बल्कि व्यंग्यार्थ में अधिक सौंदर्य हो, उसमें अधिक चमत्कार हो, तो फिर वह काव्य उत्तम काव्य कहलाएगा। और फिर मम्मट कहते हैं कि इसी को ध्वनि काव्य आचार्यों ने कहा है। उत्तम काव्य के लिए ही दूसरा नाम ध्वनि काव्य है। अब यह हमने पढ़ चुके हैं। उत्तम काव्य के विषय में सारा विवेचन होने के पश्चात अब उत्तम काव्य का उदाहरण पढ़ना है। लक्षण के पश्चात उसका एक उदाहरण आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया है, और वह उदाहरण है निःशेषच्युत चंदन स्तन तटम इत्यादि। यह श्लोक श्रृंगार का श्लोक है, श्रृंगार परक श्लोक है। आपने सुना होगा, साहित्य दर्पण पढ़ते हुए भी आपने हो सकता है इसको पढ़ा हो कहीं। तो इस श्लोक को पहले समझें। निःशेषच्युत चंदन स्तन तटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम्। यहाँ एक कोई प्रगल्भा नायिका अपनी दूती से बोल रही है। नायिका और उसकी दूती का संवाद है। दूती कहीं बाहर से आई है और नायिका को उसके कृत्य की भनक लग जाती है कि वह क्या करके आई है, और उस कृत्य को पहचान करके फिर उसे बुरा भला कह रही है, उसकी ताड़ना कर रही है, उसको डांट रही है, और वह वाच्य में नहीं बल्कि व्यंग्य में उसकी ताड़ना कर रही है। वह कहती है कि हे दूती, निःशेषच्युत चंदन स्तन तटम। वह कहना चाहती है कि तू तो बावड़ी पर से स्नान करके आई है, क्योंकि स्नान के जो लक्षण होते हैं वह सब लक्षण तुम्हारे ऊपर प्रकट हो रहे हैं। जैसे कि स्नान में चंदन वगैरह जो लेप होता है शरीर पर वह उतर जाता है, तो तुम्हारे भी स्तन तटम निःशेषच्युत चंदन, तुम्हारा जो स्तन तट है वो निःशेषच्युत चंदन हो गया है। तुम्हारे स्तन तट यानी स्तन का अग्रभाग, स्तन का जो अग्रभाग है तुम्हारा, उसका जो चंदन है उसके ऊपर का जो चंदन का लेप है वह निःशेष माने पूरी तरह से च्युत हो गया, अर्थात उतर गया है, छूट गया है, धुल गया है। चंदन का च्यवन हो गया, चंदन चू गया, चंदन हट गया। संभव है ऐसा स्नान में कि स्तनों के ऊपर का चंदन छूट जाए। और दूसरा लक्षण बता रही है स्नान का, निर्मृष्ट रागः अधरः। तुम्हारा जो अधर है वह कैसा हो गया है, तुम्हारा जो नीचे का ओठ है वह किस प्रकार का हो गया है, निर्मृष्ट राग हो गया है। निर्मृष्टः रागः यस्य सः तादृशः निर्मृष्ट रागः अधरः। यानी तुम्हारे अधर का जो राग है, राग जानते हैं, राग यानी लालिमा, लाली, ओठों की लाली, लिपस्टिक, ओठों के ऊपर लगाया गया राग, ओठों के ऊपर लगाई गई लालिमा जो है वह निर्मृष्ट हो गई, माने पोंछ दी गई है, पुंछ गई है, हट गई है, उतर गई है। तुम्हारे अधर का राग, तुम्हारे अधर की लालिमा पूरी तरह से हट चुकी है, और
नेत्रे दूरम अनंजने, तीसरा लक्षण स्नान का बता रही है। नेत्रे यानी तुम्हारे जो नेत्र हैं, नेत्रे, यह नेत्र शब्द का सप्तम्यंत न मान करके आप इसे द्विवचन माने, नेत्रम नेत्रे, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है ये, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी ऐसे रूप चलेंगे ना, नपुंसकलिंग का शब्द है नेत्रम। तो नेत्रे यानी तुम्हारी जो दोनों आँखें हैं वो दूरम, दूरम का अर्थ है अत्यंतम, नेत्रे दूरम यानी अत्यंतम, अनंजने, अनंजने इसमें भी द्विवचन है क्योंकि यह नेत्रे का विशेषण है। तुम्हारे दोनों नेत्र अत्यंत अनंजन हो चुके हैं, अनंजन हो चुके हैं यानी अंजन विहीन हो चुके हैं, अंजन काजल, तुम्हारे दोनों आँखों का जो काजल है वह पूरी तरह से धुल चुका है। स्नान से संभव है कि काजल धुल जाए आँखों का, तो तुम्हारे दोनों नेत्र काजल रहित हो चुके हैं। और तन्वी तव इयम तनु पुलकिता, तब मन तुम्हारा, इयम यानी यह, तन्वी तनु, तनु यानी शरीर, तुम्हारा यह शरीर, तन्वी यह तनु का विशेषण है, तन्वी माने कृश, कृश यानी पतला, तुम्हारा यह कृश शरीर, तुम्हारा यह पतला शरीर, तुम्हारी यह छरहरी काया कैसी हो रही है, पुलकित हो रही है, पुलकिता, पुलकिता यानी पुलकित हो रही है, रोमांचित हो रही है, पुलक हो रहा है इसके ऊपर। पुलकिता यह स्त्रीलिंग का शब्द है, आप कह सकते हैं कि शरीर पुलकित हो रहा है, तन्वी कृश शरीर, तन्वी तनु यानी कृश शरीर, कृश शरीर अगर पुलकित हो रहा है तो पुलकिता ये स्त्रीलिंग क्यों, यह इसलिए क्योंकि तनु शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, तनु यह स्त्रीलिंग का शब्द है और इसलिए तन्वी तनु का विशेषण है, तन्वी वह भी स्त्रीलिंग का है। और इयम यह जो सर्वनाम है, तब इयम तनु, इयम यह भी स्त्रीलिंग का है और पुलकिता यह भी स्त्रीलिंग है। जैसा विशेष्य होता है सब उसके विशेषण भी वैसे ही उसी लिंग विभक्ति वचन के होते हैं। तो तव इयम तन्वी तनु, तुम्हारा यह कृश शरीर, तुम्हारी यह कृश देह यष्टि पुलकित हो रही है। और फिर कहती है मिथ्यावादिनी दूती, हे झूठ बोलने वाली दूती, मिथ्यावादिनी यानी झूठ बोलने वाली, मिथ्या भाषण करने वाली। और दूसरा एक और संबोधन है, ये संबोधन था मिथ्यावादिनी दूती, संबोधन है इसीलिए मिथ्यावादिनी अंत में ह्रस्व है, दूती इसमें भी ह्रस्व है, अन्यथा तो दूती ऐसा होता है, मिथ्यावादिनी ऐसा होता है, दीर्घ होता है प्रथमा के एक वचन में। तो मिथ्यावादिनी दूती ये संबोधन में ह्रस्व हो गए, हे झूठ बोलने वाली दूती। और हे बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे दूती, बांधव जन की पीड़ा को न जानने वाली दूती, मुझ बांधव जन की, बांधव जन स्वयं के लिए, हे मुझ बांधव जन की, अपने सखी जन की पीड़ा को न जानने वाली, अज्ञात पीड़ागमे, पीड़ागम को न समझने वाली दूती। वापीम स्नातुमितो गतासी, तुम तो बावड़ी पर स्नान करने के लिए गई थी। इतः मन यहाँ से, वापीम यानी बावड़ी पर, स्नातुम गता असी, स्नातुम स्नान करने के लिए, गता असी गई थी, तू तो कह करके गई थी कि मैं अभी आती हूँ बावड़ी पर स्नान करके, और अब आई है तू इतनी देर बाद, तो तू तो बावड़ी से स्नान करके आई है, तो बावड़ी पर स्नान करने के लिए गई थी। न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, न पुनः न कि, तस्य मन उस, अधमस्य मन नीच के, अंतिकम यानी समीपम, न कि उस नीच के समीप गई थी तुम। यहाँ नीच या अधम शब्द जो है ना, अधम, इस अधम से किसकी ओर संकेत हो रहा है, यह जो नायिका है इसके प्रियतम की ओर, इसके नायक की ओर संकेत हो रहा है कि तू उस अधम, तू उस नीच, उस दुष्ट के पास थोड़ी गई थी, तू उस कलमुहे के पास थोड़ी गई थी, तू तो बावड़ी पर स्नान करने गई थी। यहाँ यह जो नायिका इस दूती को संबोधित कर रही है, इसका एक सामान्य जो अर्थ है वह मैंने बताया, उसको अब एक साथ, क्योंकि तोड़ करके टुकड़ों में बताया अन्वय के अनुसार, अब उसको एक बार पूरे अर्थ को एक साथ समझ लें, फिर आगे की बात करते हैं। निशेषच्युत चंदन स्तन तटम, यहाँ से अर्थ करेंगे तो तुम्हारे, हे दूती ये अब आगे आएगा संबोधन में, तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चंदन बिल्कुल छूट गया है, और यह जो ऊपर उठे हुए
नहीं, तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चंदन पूरी तरह से छूट गया है और तुम्हारे अधर का राग बिल्कुल छूट गया है और तुम्हारी दोनों आँखों का अंजन अत्यंत पुंछ गया है और तुम्हारा यह कृश शरीर रोमांच युक्त हो रहा है, पुलकित हो रहा है। अपनी सखी यानी मुझ बांधव की पीड़ा को न समझने वाली और झूठ बोलने वाली अरी दूती, तू तो यहाँ से बावड़ी पर वापी पर स्नान करने गई थी, उस अधम के पास नहीं गई थी। आचार्य मम्मट ने इस पद्य को ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद्य में एक विदग्धा नायिका है जो अपनी दूती के अनुचित व्यवहार पर उसे कुछ कह रही है। दूती जानते हैं ना आप लोग? दूती यानी संदेशवाहक। स्त्री संदेशवाहक तो हो तो दूती, और पुरुष अगर संदेशवाहक के रूप में प्रयुक्त हो तो वह दूत कहलाता है। प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने के लिए पुरुषों अथवा स्त्रियों का ही प्रयोग हुआ करता था। आज की तरह संदेश के साधन तो थे नहीं, ये मोबाइल और व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह ये सब थे नहीं, तो संदेश वाहन का कार्य दूतियाँ या दूत किया करते थे। तो यह नायिका है, इसके पास इसकी अपनी एक दूती है जो इसके प्रियतम के पास संदेश पहुंचाती है और इसके प्रियतम का संदेश जो है वो इसके पास लेकर के आ जाती है। तो यह नायिका उस दूती से कह रही है और उसको उलाहना दे रही है कि तू बावड़ी पर स्नान करने गई थी, तू उस अधम के पास नहीं गई। यह अर्थ हमने अभी जो किया है इस श्लोक का, निषेध रूप अर्थ है ये। निषेध रूप अर्थ माने तू उस अधम के पास नहीं गई थी। यह जो निषेधात्मक अर्थ है, यह अर्थ इस श्लोक का केवल वाच्यार्थ है, इसका मुख्य अर्थ तो कुछ और है। यह पहला अर्थ जो निकला इस श्लोक का, सामान्य अर्थ, पहली बार पढ़ते ही कोई भी इसका जो अर्थ समझेगा, यह वाच्यार्थ है इस श्लोक का कि तू उस अधम के पास नहीं गई, तू तो बावड़ी पर स्नान करने ही गई थी। स्नान की दशा का वर्णन यहाँ बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, क्योंकि स्नान की दशा में, स्नान काल में ऐसा हो सकता है, बल्कि होता ही है कि स्तनों के अग्रभाग का चंदन धुल जाए स्नान से और अधर की लालिमा भी उतर जाए, लिपस्टिक उतर जाए नीचे के ओठ की, और आँखों का जो काजल है वो पुंछ जाए, और स्नान से शरीर भी पुलकित होता ही है, ये हम जानते हैं। स्नान के बाद शरीर में एक अद्भुत ताजगी आती है, एक पुलक आता है, एक रोमांचित हो जाता है शरीर, सारे जो रोम छिद्र हैं, रोमकूप हैं, वो खुल जाते हैं। तो ये स्नान की दशाओं का वर्णन यहाँ हुआ है। यह सारा लेकिन इस श्लोक का वाच्यार्थ था, किंतु यहाँ जो वक्ता है इस श्लोक को कहने वाला, और जो बोद्धा है जिसको संबोधित करके यह श्लोक कहा गया है, और जिस प्रकार का यहाँ अवसर है उसमें कुछ खासियत है। वक्ता, बोद्धा, बोद्धा यानी श्रोता, वक्ता, बोद्धा और अवसर विशेष के वैशिष्ट्य के कारण यहाँ इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ निकलता है। वाच्यार्थ तो है ही, वाच्यार्थ के पश्चात इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ यहाँ प्रकट होता है, और वह दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ बिल्कुल इससे उल्टा है, और वह यह है कि वापी पर स्नान करने का तो केवल बहाना है, तू तो उस अधम के पास ही गई थी, रमण करने के लिए गई थी। यह इस श्लोक का दूसरा अर्थ है, और यह अर्थ व्यंग्यार्थ है, यह वाच्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि जो पंक्तियाँ लिखी हैं, जो शब्द लिखे हैं, उसमें तो कहीं ऐसा लिखा नहीं कि तू बावड़ी पर स्नान करने नहीं गई थी बल्कि उस अधम के पास ही नहीं गई थी, ऐसा नहीं लिखा। इसमें तो ऐसा लिखा है कि तू तो बावड़ी पर स्नान करने ही गई थी, उस अधम के पास नहीं गई थी, ऐसा लिखा है वाच्यार्थ में तो। लेकिन व्यंग्यार्थ इसका विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। और वह जो व्यंग्यार्थ है कि तू उस अधम के पास ही गई थी, वह व्यंग्यार्थ अधिक सुंदर है, उस व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार है। इसीलिए
यह जो श्लोक है यह कैसे काव्य का उदाहरण है? यह उत्तम काव्य का उदाहरण है, यह ध्वनि काव्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक का जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ को इस श्लोक के व्यंग्यार्थ ने दबा दिया है और व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार कारक यहाँ प्रतीत हो रहा है। ध्वनि काव्य की विशेषता यही होती है कि उसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का चमत्कार अधिक होता है। अब यहाँ मम्मट ने इस श्लोक के अंत में वृत्ति में एक पंक्ति लिखी है कि अत्र यानी इस श्लोक में तदंतिकमेव रंतुम गतासि इति प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते। तदंतिकम एव, अंतिक का अर्थ होता है समीप, तद मन उसके, तस्य अंतिकम उसके अंतिक, उसके निकट, उसके समीप, और एव यह निर्धारण करने वाला है, निश्चायक है, ही जिसको कहते हैं, उसके पास ही, तद अंतिकम एव तस्य निकटम एव गतासी, गतासी माने तुम गई थी, और रंतुम गतासी रमण करने के लिए गई थी। इति यह बात प्राधान्येन यानी मुख्य रूप से अधम पदेन, अधम पद से, अधम शब्द से, व्यज्यते माने व्यक्त हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, व्यंजित हो रही है, व्यंजना के द्वारा प्रतीत हो रही है। व्यज्यते माने वाच्य के द्वारा नहीं बोधित हो रही है, बल्कि यह बात व्यंजना के द्वारा, व्यंजना शक्ति के द्वारा बोधित हो रही है। मैंने जैसा कि बताया था कि इस श्लोक में जिन दशाओं का चित्रण है वो दशाएं स्नान की दशाएं हो सकती हैं, लेकिन स्नान के साथ साथ वो दशाएं संभोग काल की दशाएं भी हो सकती हैं। क्योंकि स्नान के समय स्तनों का चंदन छूट जाए यह स्वाभाविक है, किंतु संभोग काल में भी स्तनों का चंदन का लेप छूट जाता है। और यहाँ तो विशेष रूप से कहा जा रहा है कि तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चंदन छूटा है। यह बात कि स्तन के अग्रभाग का ही चंदन छूटा है, यह तो संभोग के अधिक निकट है, क्योंकि स्नान से अगर चंदन छूटता तो केवल स्तन के अग्रभाग का ही नहीं, सारे स्तन का छूटना चाहिए था। और यह जो ऊपर उठे हुए अग्रभाग का ही चंदन छूटा है, वह तो निश्चय ही परपुरुष के आलिंगन से अथवा कुछ मर्दन से ही छूटा होगा, ऐसा अर्थ यहाँ निकलता है। इसी तरह से अधर का राग छूट गया है। स्नान में संभव है कि अधर की लालिमा छूट जाए, उतर जाए, किंतु स्नान में तो केवल अधर की ही लालिमा क्यों छूटेगी? स्नान में तो ऊपर के ओष्ठ की भी लालिमा छूटनी चाहिए अधर के साथ साथ। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है तुम्हारे अधर की लालिमा छूटी है, यानी ऊपर के ओठ की जो लाली है, जो लिपस्टिक है, वो तो कायम है, केवल नीचे के ओठ की, अधर, अधर का अर्थ नीचे का ओठ होता है, उसकी ही लाली छूटी है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि तू उस अधम के पास गई थी, उससे रमण करने गई थी, और अधर का चुंबन होने से और उसकी लाली छूटी है। इसी तरह से आँखों का अंजन अत्यंत पुंछ गया है तुम्हारा, तो आँखों का अंजन जो है वो स्नान में भी संभव है कि उतर जाए, किंतु संभोग काल में तो आनंदाश्रुओं से उसका पुंछ जाना और अधिक संभव प्रतीत होता है, तो उससे भी संभोग की सूचना यहाँ मिलती है। और तुम्हारा कृश शरीर रोमांच युक्त हो रहा है अभी तक। स्नान का जो पुलक होता है वो थोड़ी देर रहता है, बहुत समय तक नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी तक रोमांच युक्त हो रहा है, पुलकित हो रहा है, तो इसका मतलब तू अभी भी उस संभोग काल का स्मरण कर करके और रोमांचित हो रही है। इस तरह से ये जो दूसरे यहाँ दशाएं इस श्लोक में हैं, उन दशाओं से भी यद्यपि व्यंग्यार्थ की सूचना मिलती है कि तू उस अधम के पास गई थी, लेकिन यहाँ एक ऐसा शब्द आ गया है जिस शब्द से सारे संशय दूर हो जाते हैं कि तू स्नान करने गई थी कि अधम के पास गई थी, और अंत में निर्णय हो जाता है उस शब्द के कारण से कि तू उसके पास ही गई थी। वह शब्द कौन सा है? तो आचार्य मम्मट कहते हैं अधम पदेन प्राधान्येन व्यज्यते। वैसे तो इस श्लोक में सब जगह ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे लक्षण हैं कि जिससे व्यंग्यार्थ की सूचना मिलती है कि उसके पास तो गई थी, लेकिन अधम पदेन, यह जो अधम शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है, इस अधम के पद
अधम शब्द के प्रयोग से कि तू उस अधम के पास नहीं गई थी, ये जो नायक के लिए, अपने प्रियतम के लिए जो अधम शब्द का प्रयोग वह नायिका कर रही है, उससे मुख्य रूप से अधम पदेन प्राधान्येन व्यज्यते, अधम पद के द्वारा प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, खास रूप में यह व्यक्त हो रहा है, यह अर्थ प्रतीत हो रहा है कि तदंतिकमेव रंतुम गतासी, उसके पास ही और रमण करने के लिए ही तू गई थी। तो अधम पद का वाच्यार्थ वैसे ये होता है कि जो दुख देने वाला है, दुखदायक कर्म करने वाला है, किंतु यहाँ विशेष वक्ता और बोद्धा के होने से अधम शब्द का व्यंग्यार्थ भी अन्य नायिका के साथ संभोग के द्वारा वेदना उत्पन्न करने वाला ऐसा हो जाता है। अतः प्रधान रूप से यह जो अधम शब्द है यही व्यंजक है, और इस अधम शब्द के साथ मिलकर के ये जो चंदन, च्यवन आदि हैं, ये शब्द भी रमण दशा का द्योतन करते हैं, रमण दशा का बोध करवाते हैं। साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ कविराज के अनुसार यह श्लोक विपरीत लक्षणा द्वारा अभिष्ट अर्थ की व्यंजना करवाता है। अतः पंडितराज विश्वनाथ के अनुसार, मतलब कविराज विश्वनाथ के अनुसार, इस श्लोक में जो अर्थ का क्रम होगा वह यह होगा कि पहले तो वाच्यार्थ निकलेगा इस श्लोक से एक, फिर इस श्लोक से लक्ष्यार्थ निकलेगा एक, और उसके पश्चात व्यंग्यार्थ निकलेगा। विश्वनाथ के अनुसार इस श्लोक का वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ तो वही है जो सब मानते हैं कि वापीम गतासि न पुनः तस्य अंतिकम, वापी गमनम तदंतिके न गमनम च, वापी पर स्नान करने के लिए जाना और उसके पास, उस दुष्ट के पास न जाना, यह जो अर्थ है ये वाला अर्थ वाच्यार्थ है। विश्वनाथ के अनुसार इस वाच्यार्थ के बाद जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो लक्ष्यार्थ होगा, और वो विपरीत लक्षणा होगी, बिल्कुल ऑपोजिट अर्थ इसका निकलेगा लक्षणा शक्ति के द्वारा। और वो लक्ष्यार्थ क्या होगा? लक्ष्यार्थ यह होगा कि वाप्याम न गमनम तदंतिके च गमनम, वापी पर तू नहीं गई थी और उसके पास ही गई थी, यह लक्ष्यार्थ निकलेगा इससे। और इस लक्ष्यार्थ के बाद फिर एक व्यंग्यार्थ निकलेगा कि रमणार्थम गमनम, कि रमण करने के लिए ही, रंतुम गमनम, रमण करने के लिए ही गई थी। पहला अर्थ हुआ वाच्यार्थ कि तू उसके पास नहीं गई बल्कि वापी पर गई थी, फिर लक्ष्यार्थ निकला कि तू वापी पर नहीं गई थी बल्कि उसके पास ही गई थी, और फिर व्यंग्यार्थ निकला कि उसके पास भी तू कोई संदेश पहुंचाने के लिए नहीं गई थी बल्कि रमण करने के लिए गई थी, मुँह काला करवाने के लिए गई थी। इस प्रकार से यहाँ व्यंजना का क्रम है, ऐसा पंडित विश्वनाथ कहते हैं। किंतु आचार्य मम्मट के अनुसार यहाँ विपरीत लक्षणा नहीं है, यहाँ तो दो ही अर्थ हैं। पहला वाच्यार्थ कि वापीम गता न तस्य अधमस्य अंतिकम वापी गमनम तदंतिके च न गमनम, यह वाच्यार्थ, और दूसरा व्यंग्यार्थ तदंतिकमेव रंतुम गमनम, रंतुम साथ में ही हो जाएगा, यानी उसके पास ही तू गई और रमण करने के लिए गई, यह व्यंग्यार्थ एक साथ निकल जाएगा, ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से यह उत्तम काव्य का लक्षण और उत्तम काव्य का एक उदाहरण यह हमने समझा। यह जो उदाहरण है निशेष अच्युत चंदन स्तन तटम इत्यादि, यह उदाहरण इसलिए उत्तम काव्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के साथ साथ एक दूसरा अर्थ यानी व्यंग्यार्थ भी है, और वह व्यंग्यार्थ केवल है नहीं बल्कि वह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी है। वाच्याद व्यंग्ये अतिशायिनी, और वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ जब अतिशायी होता है तो वह उत्तमम काव्यम तद्भवति, तदेव ध्वनिरिति उच्यते, उसी को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। तो यह उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य का एक उदाहरण हुआ। आज इतना ही।